हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, मैं आपका अपना आशीष कुमार। आज की जो क्लास है हम लोग फेस टू फेस नहीं दिख रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं जिस बोर्ड पर पढ़ाता था और उसमें थोड़ा सा उस रूम में काम चल रहा है, बोर्ड निकला हुआ है, इस वजह से आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ। और वैसे बोर्ड बहुत सारे हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। मैं विद्यालय में वीडियो को शूट करता हूँ, लेकिन उस बोर्ड में अच्छा सा जो है क्वालिटी आता था और उसमें अच्छा सा ब्राइटनेस भी आता था, इस वजह से उसमें मैं शूट करता था। तो फिलहाल हम लोगों को पढ़ना है और बिल्कुल आप सभी को अच्छा दिख भी रहा होगा। जैसे मैं वीडियो बना भी रहा हूँ तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो सीखना है तो बस सीखने वाली बातें हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे इस टॉपिक को समझते हैं। देखो, मैं आपको संधि पढ़ा रहा था। अब संधि में आप सभी को पता होगा कि संधि में हम लोग स्वर संधि को पूरी तरह से पढ़ चुके थे और व्यंजन संधि को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और आपको दो नियम मैंने पढ़ाए थे, दो नियम, और साथ में उनके एग्जाम्पल भी मैंने कराए थे। मैंने आपको बताया था जब भी आपके जो प्रथम वर्ड होते हैं का, च, ट, त, प, उसके बाद अगर कोई भी दूसरा वर्ड आता है तो वो का गा में बदल जाता है और जो होता चा होता है वो जा में बदल जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था अपने वाला ही तीसरे में बदल जाता है ना, टा डा में बदल जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल थे। तो आज हम व्यंजन संधि का दूसरा जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। ये दूसरा पार्ट है आज, और आज इसको बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ लेंगे, कोई डाउट होने वाला नहीं है आपको। तो फिर पहले मैं आपको यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँ। देखो, ता संबंधी नियम है आपके सामने लिखा, ता संबंधी नियम। ठीक है, ता संबंधी नियम क्या कहता है? देखो, ये कुछ नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। तो देखो, ता संबंधी नियम क्या कहता है कि जब भी ता मतलब आधी ता, नीचे हलंत लगा है मतलब आधी ता, तो जब भी ता के नीचे ता के बाद चा और छा आएगा, चाहे तो चा से चम्मच यानी छा से छाता, चा आ जाए या छा आ जाए, तो हमेशा ये आधे चा में बदल जाते हैं। और साथ ही साथ अब देखो, मैं आपको यहाँ और बताता हूँ कि आधे ता के बाद जा झा आएगा तो जा में बदलेगा, आधे ता के बाद टाठा आएगा तो टा में बदलेगा, आधे ता के बाद डाढ़ा आएगा तो डा में बदलेगा, आधे डा में ही बदलेगा, और आधे ता के बाद ला आएगा तो आधे ला में बदलेगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे कि देख लीजिए, उत धन चारण बराबर। अब देखो, उत धन चारण बराबर उच्चारण। तो अब यहाँ पर देखो, उत धन चारण। अब देखो, जो ता है वो सीधी सी बात है आधे चा में बदला, मतलब उच्चारण। सत धन जन सज्जन। अब देखो, ता के बाद यहाँ पर जा आया, ता के बाद जा आएगा तो सीधी सी बात है आधे जा में बदलेगा, आधा जा हो गया सज्जन। ठीक है, उत धन झटिका उज्झटिका, उत धन डयन उड्डयन। अब देखो, अभी मैंने आपको नियम बताया, उत धन डयन, तो आधे ता के बाद अगर डा आता है तो आधे डा में बदलेगा, तो उत धन डयन का मतलब आधा डा गया, उड्डयन होता है। वृहत धन टीका वृहट टीका, वृहट टीका हो जाएगा, आधा टा हो गया। उत धन लास उल्लास, और उत धन लंघन उल्लंघन। तो इस तरह से आपने देख लिया कि मतलब इसको हम बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ता संबंधी नियम में पहला नियम यही कहता है कि आधे ता के बाद चाछा आएगा तो आधा चा बनेगा, और सर जाझा आएगा आधे ता के बाद तो आधा जा, टाठा आएगा तो आधा टा, और डाढ़ा आएगा तो आधा डा, और ला आएगा तो ला। आपके सामने सारे एग्जाम्पल मैंने पेश कर दिए कि उद्धन चारण उच्चारण, सद्धन जन सज्जन, उद्धन झटिका उज्झटिका, उद्धन डयन उड्डयन, वृहत धन टीका वृहट टीका, उद्धन लास उल्लास। अब देखो, उद्धन लास यानी आधे ता के बाद ला है तो आधा ला रहा है, तो उद्धन लास उल्लास हो गया, उद्धन लंघन उल्लंघन हो गया। तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं, ये नियम था। इसके बाद में एक नियम आपको और बता दूं। देखो, आधे ता और आधे दा के बाद यदि हा आता है, आधे ता और आधे दा के बाद हा आता है, तो हमेशा ये जब भी बदलेगा तो आधा दा और धा में बदल जाएगा। मतलब देखो, जैसे मैंने लिखा तत् धन हित, तो अब इसको जब हमने बराबर देखा तो ये तद्धित बना। अब देखो, यहाँ पर ये क्या है, तद्धित का मतलब दा है और आधा दा है इसमें और इसी में धा है। जब मैंने कहा उत धन हार तो उद्धार, तो वही बात देखो, आधा दा आ रहा और क्या आ रहा, धा आ रहा। तो ता और दा, आधे दा के बाद हा आएगा तो आधा दा और धा बनेगा। कुल मिला के आधा दा और धा का मतलब है ये ऐसे बनेगा, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे है ना। तो वही बात है, देखो, तद्धन ही तद्धित और उद्धन हार उद्धार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से। अब एक बात देखो, और इसके बाद अगर हम देखें तो ता और दा के बाद यदि सा आएगा तो आधा चा और छा में बदलेगा। जैसे उत धन शिष्ट उच्छिष्ट हो गया, उत धन श्रृंखल उश्रृंखल हो गया, उश्रृंखल।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बच्चे नहीं कर पाते, इसको याद रखेंगे आपको। उत धन श्रृंखल उच्छृंखल हो जाएगा, ठीक है। उद्धन शिष्ट उच्छिष्ट हो जाएगा। अब ता के बाद कोई स्वर या तीसरा चौथा वर्ड है, देखो ता के बाद स्वर या गा घा बा भा चा या र ला वा, मतलब कोई भी तीसरा या चौथा वर्ड आ जाए ता के बाद, देखो तीसरा चौथा वर्ड गा घा बा भा चा या र लावा कोई आ जाए तो हमेशा ये आधेदा हो जाते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है, जगत धन ईश जगदीश, सत धन धर्म सद्धर्म, सद्धन भावना सद्भावना। तो इस तरह से उत्धन हार उद्धार, ठीक है, उत्धन हरण उद्धरण। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो देखो यहाँ से रिलेटेड आपके आराम से हो जाएंगे। अगला नियम थोड़ा सा इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे कि माँ संबंधी नियम क्या कहता है। देखो जो माँ संबंधी नियम होता है वो कहता है कि यदि माँ के बाद आधे माँ के बाद अंतास्त व्यंजन या उस व्यंजन कोई आता है तो हमेशा वो अनुस्वार यानी कि अंग में बदल जाएंगे। अंग आहा आपने पढ़ा होगा, आ के ऊपर बिंदी अंग अनुस्वार इसे बोलते हैं। तो अगर आधे माँ के बाद कोई अंतास्त या उस व्यंजन आता है तो अनुस्वार अंग में बदल जाएगा। यानी कि अंतास्त व्यंजन क्या होते हैं, या रा ला वा, 4 व्यंजन होते हैं अंतास्त, या रा ला वा, ठीक है। और उष्म क्या होते हैं, सा 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 हा, तो 4 होते उस व्यंजन, 4 होते अंतास्त। तो उनमें से कोई अगर आधे माँ के बाद आता है तो वो अनुस्वार में ही बदलेगा। जैसे देखो सम धन योग, अब या क्या है, अंतास्त व्यंजन है, तो सम योग धन योग संयोग, देखो यहाँ पर अनुस्वार आ गया। सम धन हार संहार, शम धन सार संसार, सम धन सय संशय, सम धन वाद संवाद, शम धन विधान संविधान, और सम धन लग्न संलग्न, और सम धन कल्प संकल्प, सम धन चय संचय। तो देखो आप जितने भी देखिए सब में ऊपर अनुस्वार 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 आता जा रहा है। और नियम वही है कि आधे माँ के बाद अंतास्त या उस व्यंजन आ रहा है। आधे माँ के बाद देखो ये उस व्यंजन है, आधे माँ के बाद ये सा क्या है, उस व्यंजन है, आधे माँ के बाद वा क्या है, अंतास्त व्यंजन है। तो इस प्रकार से जो नियम है वैसे ही आते जा रहा है। और सब में देखो किम धन चित किंचित, सम धन तोष संतोष, सम धन पूर्ण संपूर्ण, तो इस तरह से सब में अनुस्वार आ गया। तो बिल्कुल आसान सा नियम है, आप इसको याद रखेंगे भैया कि आधे माँ के बाद अगर ये जो है अंतास्त व्यंजन उस व्यंजन को आएगा तो वो अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे लिखे हैं, आप इसको ध्यान दे सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप जो है एग्जाम्पल नोट भी कर लेंगे कि समधन योग संयोग, समधन हार संहार, समधन सार संसार, ठीक। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। आगे आ जाइए, हम और बात करते। देखिए यदि हम लोग देखें तो अगला जो नियम है व्यंजन संधि महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते। देखो जैसे आप कुछ इसमें याद रखेंगे कि यदि माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है, मतलब यदि आधे माँ के बाद, ठीक है, कभी माँ आएगा तो हमेशा वो द्वित्व बन जाएगा। द्वित्व क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे हम लिखते हैं कुत्ता, तो कुत्ता लिखते हैं तो ये द्वित्व व्यंजन है, यानी एक जैसे ता ता। जैसे लिखा बिल्ली तो उसमें आधा ला पूरा ला आता तो मतलब बिल्ली, तो वो क्या है, द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। तो माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है। समधन मति सम्मति, अब देखो माँ और माँ, आधा माँ पूरा माँ, समधन मान सम्मान, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। कुछ उदाहरण और भी मैं आपको बताता हूं। अभिधन से एक अभिषेक हो जाता है, निधन सिद्ध निषिद्ध हो जाता है, ये सभी व्यंजन संधियां हैं, ठीक है। और विधन सम विषम हो जाता है, सुधन सुप्ति सुसुप्ति हो जाता है। तो इस तरह से ये भी एग्जाम्पल थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे। और ये भी अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो आप वहां पर इनको लगाएंगे व्यंजन संधि में, ठीक है। अगर सा खा खटकोड़ा के बाद ता आता है तो वो टा में बदलता है। जैसे सी धन ता शिष्ट हो गया तो देखो टा में बदल गया, ठीक। इसके बाद प्रश्न धन था हो गया तो प्रश्न, तो ये भी देखो आधे खटकोड़ के बाद था आता है तो वो ठा में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा प्रश्न धन था मतलब प्रश्न, ठीक है। वैसे एक नियम और नीचे लास्ट नियम आपका लिखा हुआ है। लास्ट नियम क्या है कि अगर खा खटकोड़ के बाद, ठीक है, ऋषि आता है, और यदि जो है यहाँ पर एक नियम और भी लिखा है कि भैया रारथ, ये लिखा है, ठीक है। रारथ का मतलब है, ये रारथ नहीं है, ये खा खटकोड़ के बाद ऋषि आता है, या यहाँ पर ये का लिखा है, का के बाद ना आता है तो हमेशा वो अणा में बदलेगा। कहाँ में बदलेगा, अणा में बदलेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात, इसको हम कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो भूष धन न भूषण हो जाएगा, राम धन अयन रामायण हो जाएगा, भ धन अन भरण हो जाएगा, प्रधन मान प्रमाण हो जाएगा, त्रधन न तृष्णा हो जाएगा, ठीक है। और रिधन ना ऋण हो जाएगा। तो इस तरह से देखो अणा में ही बदल रहे हैं आप, ठीक है, अणा में ही क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये खटकोड़ वाला ही नियम है, खटकोड़ के बाद री आएगा,
या ना आएगा तो हमेशा वो अड़ा में ही बदलेगा। आप इसको हटा दीजिए थोड़ा सा। खटकुड़ के बाद अगर री आएगा या ना आएगा तो हमेशा वो अड़ा में बदलेगा। अब देखो, खटकुड़ के बाद ना आया तब भी अड़ा में बदला, माँ आया, ठीक है, तो माँ आया तब भी वो अड़ा में बदलेगा। अब देखो आधा भा है, यहाँ पर अन है तो फिर वो अड़ा में बदलेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात, प्रधनमान प्रमाण, त्रिश धन्ना तृष्णा, श्रीधन्ना ऋण, ठीक है। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये व्यंजन संधि इस प्रकार से हो जाती है, बहुत आसान तरीका है, आप इसको समझ लेंगे। व्यंजन संधि में जो भी एग्जाम्पल हैं जरूर नोट करेंगे। और इसके पहले की वीडियो में फेस टू फेस आपको पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो को प्लीज़ जरूर देख लीजिए। और पूरे इसके पहले की जितनी भी स्वर संधि है मैंने आपको फेस टू फेस आकर के अच्छे से बोर्ड पर एग्जाम्पल कराए हैं। समास पढ़ा चुका हूँ और संधि चैप्टर को भी मैं खत्म कर दूंगा कल तक। और उसके बाद पहले मैंने वर्णमाला आपको पूरी पढ़ाई है अच्छे तरीके से। इतिहास में भी मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं, 19वीं शताब्दी के प्रमुख धार्मिक सामाजिक आंदोलन, वहां से भी आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि एक प्रश्न वहां से तो आना ही रहता है, बिल्कुल तय रहता है किसी भी परीक्षा में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। व्यंजन संधि आपकी खत्म होती है। कल से हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पिछले वीडियोस प्लीज आप सभी जरूर देखिए। वीडियो समझ में नहीं आता तो आप जो है 1-2 बार 3 बार और वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं। और जो है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।